Hello students, a very warm welcome to you all in my class, in the class of Business Studies, where we were dealing with the concept of communication, and that is an important part, or you can say element of directing function, which is a very important chapter of term 2 of your business studies. हमने अपने चैप्टर में डायरेक्टिंग के चैप्टर में हमने बात की थी रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, और साथ ही साथ हमने बात की थी कि जो डायरेक्टिंग फंक्शन है, जो डायरेक्टिंग एक्टिविटी है, उस डायरेक्टिंग एक्टिविटी में मेजर एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जहां हमने सुपरविज़न, मोटिवेशन और लीडरशिप, इन सारी चीज़ों की बात की थी। और साथ ही साथ लास्ट एलिमेंट की डिस्कशन कर रहे थे हम लोग कम्युनिकेशन की। और अपने पिछली वीडियोस में हमने जाना था कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि हमारा जब कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है तो उसमें हम कौन कौन से सिचुएशंस में किस किस तरीके से नेटवर्क बनाते हैं और कम्युनिकेशन का मैसेजेस का फ्लो कराते हैं। और आज अपने उसी कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, दैट इज कम्युनिकेशन बैरियर्स। सो लेट अस नो दैट व्हाट इज कम्युनिकेशन बैरियर्स, हाउ इट इज एग्जिस्ट एंड हाउ इट कुड बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू मेक अ स्मूथ एंड अ कन्वीनिएंट कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करें कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होती है और कम्युनिकेशन बैरियर्स किस किस टाइप्स की होती है। सो लेट अस टॉक। So as you can see here before, that communication barriers may widely categorized under 4 categories. That first one is semantic barrier, second one is psychological barrier, third one is organizational barrier, and fourth one is personal barrier. So first of all we will discuss that what is communication barriers. As you know that barriers means hurdle, that barriers means hurdles or the problems due to which any task could not be completed smoothly. ठीक है, हम रेस होती है ओलंपिक में, वो रेस देखते हैं तो हर्डल रेस में क्या होती है कि जो रनर होता है, जो मूवर होता है, वो प्रॉपरली रन नहीं कर सकता। वहाँ बीच बीच में उसके लिए एक वुडन या एक बैरिकेडिंग्स लगे होते हैं, और उन बैरिकेडिंग्स को क्रॉस करते हुए उनके ऊपर से जंप करते हुए उसे जाना होता है। और ऐसी कंडीशन में जब वो जंप करता है, टाइम टू टाइम रन एंड जंप, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उसकी जो फ्लो है, उसका जो पेस है, वो पेस डिस्टर्ब हो जाता है और वो स्मूथली रन नहीं कर पाता है। ऐसा देखा जाता है कि जो नॉर्मली जो फास्ट रनर होते हैं, उनकी रेस में अगर हर्डल्स लगा दिए जाते हैं तो उनकी जो रेस की पेस होती है, वो पेस कम हो जाती है, वो पेस डिस्टर्ब हो जाती है। सिमिलरली हेयर the barriers means the hurdles or the problems which which the parties of communicators are faced, and due to which the communication means exchange of ideas and messages do not make complete। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो हमसे कहता है कि कम्युनिकेशन इट इज एन exchange of इमोशंस। ठीक है, अल्टीमेटली जो हमारे आइडियाज और मैसेजेस हैं वो प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हो पाते, वो प्रॉपरली जो है ट्रांसफर नहीं होते, ट्रांसमिट नहीं हो पाते। तो ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि जिन प्रॉब्लम्स के कारण, जिन हर्डल्स के कारण या जिन प्रॉब्लम्स के कारण हमारे पार्टीज के बीच जो है इमोशंस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, दैट हर्डल्स आर नोन एज कम्युनिकेशन बैरियर्स। ओके, तो आई रिपीट वंस अगेन, जिन हर्डल्स के कारण, जिन प्रॉब्लम्स के कारण हमारे पार्टी के बीच इमोशंस, इंस्ट्रक्शंस और ऐसी चीज़ों का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, और तो ऐसी कंडीशन में उन हर्डल्स को हम कम्युनिकेशन बैरियर्स या हर्डल्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, वाइडली इन सारी हर्डल्स को डिस्कस करने के लिए हमने आपके सामने 4 कैटेगरीज बनाई हैं। चारों कैटेगरीज में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या सिचुएशंस बनती हैं, वो सारी कंडीशंस हम एक एक करके जानेंगे, और एक एक करके जानेंगे कि हर एक कैटेगरी में किस किस टाइप के जो है हर्डल्स एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें किस तरीके से रिमूव किया जाता है। सो लेट अस कम टू नो दैट व्हाट इज सिमेंटिक बैरियर्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें सिमेंटिक बैरियर्स की। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होती है ये जानते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स की अगर हम बात करें तो हमारे मैसेजेस की प्रॉब्लम्स और इनकोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स इन
encoding and decoding is simply known as semantic barrier। यानी semantic barrier में जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने इनकोडिंग और डिकोडिंग समझा था, यानी जब हमारा सेंडर जो है मैसेज सेंड करने से पहले मैसेज की इनकोडिंग करता है और इसके बाद जो रिसीवर है वो अपने फीडबैक देने के पहले मैसेज की डिकोडिंग करता है। तो ये जो प्रोसेस हमारा है उस प्रोसेस में अगर किसी कारण से हर्डल्स आती हैं या इस प्रोसेस में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं और इस कारण से जो है हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्मूथली परफॉर्म नहीं हो पाता है, तो ऐसी बैरियर्स को, ऐसे हर्डल्स को हम सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। इनमें मेन जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मेन जो हर्डल्स होते हैं, उनके एग्जांपल्स हैं दैट इज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज यानी जब हमारा मैसेज प्रॉपर तरीके से हमने एक्सप्रेस नहीं किया है तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डिकोडिंग और इनकोडिंग की। ठीक है, इसके अलावा हम जब मल्टी मीनिंग जो सिंबल्स हैं उनका यूज करते हैं, यूज ऑफ मल्टी मीनिंग सिंबल्स करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हम जिस सेंस से अल्टीमेटली हमारा मैसेज डिकोड कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं, उस सेंस से हमारा मैसेज डिकोड ना हो और बल्कि किसी अदर सेंस से मैसेज डिकोड हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं दैट अ सिचुएशन टेक प्लेस ऑफ सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट फॉल्टी ट्रांसलेशन, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेटर। यानी जब हमारे दो पार्टीज के बीच एक ट्रांसलेशन की भूमिका होती है, यानी एक पर्सन जो है वो हमारे एक दूसरे की भाषाओं को अनुवाद करता है और उस अनुवाद में गलती कर देता है, तो इसे हम बोलते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन। ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट सम मोर सिमेंटिक बैरियर, तो ऐसी कंडीशन में हम बात करते हैं अल्टीमेटली टेक्नोलॉजिकल जार्गन की, जहां हम कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड यूज कर देते हैं जिनको हम न तो समझा पाते हैं प्रॉपरली और ना ही हमारा जो रिसीवर है वो उसकी मीनिंग समझ पाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमारा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और अल्टीमेटली जो सिचुएशन, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव भी हमारा फुलफिल नहीं होता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें अल्टीमेटली गेस्चर डिकोडिंग की, तो जैसे हमने सिंबल्स डिकोडिंग की बात की थी, उसी तरीके से गेस्चर डिकोडिंग की बात होती है। फॉल्टी गेस्चर्स यानी कि ऐसे गेस्चर्स का मतलब ऐसी बॉडी मूवमेंट जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस को डिकोड करती है और अल्टीमेटली हम उस गेस्चर को गलत सेंस से जो है इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक सिमेंटिक बैरियर की कंडीशन बनती है और ये सिमेंटिक बैरियर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के सक्सेसफुल फ्लो को या मैसेजेस के ईजियर ट्रांसफरिंग को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट सम मोर बैरियर दैट इज आइडेंटिफाइड बिफोर यू, यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स के कुछ कॉमन एग्जांपल हमारे सामने हैं, दैट इज तो उसमें सबसे पहला नाम है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर्स में, दैट इज प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। यानी कि जब हमारे इवैल्यूएशन में, हमारे डिकोडिंग के प्रोसेस में हम पहले ही मैसेज का अर्थ समझ जाते हैं इवन बिफोर द मैसेज हैज नॉट कंप्लीटली ट्रांसफर्ड। ठीक है, प्री मैच्योर मतलब अल्टीमेटली जब मैटर जो है मैच्योर नहीं हुआ और इसके बाद ही, इसके पहले ही एक्चुअली हमने जो मैसेज है उसकी इवैल्यूएशन कर ली, उसको लेकर के परसेप्शन बनाना शुरू कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें लैक ऑफ अटेंशन की,
So it is a situation where the receiver or the sender, usually receiver, हमारे सेंडर की बातों को पूरे ध्यान से ना तो सुनता है और ना ही ध्यान से उसको डिकोड करता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो मैसेज है या जो इमोशंस हैं वो प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज नहीं हो पाते, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी मैसेज जो है कई सारे लेवल से होकर के आता है और अल्टीमेटली जो जितने लेवल से मैसेज ट्रांसफ़र होकर के आता है, ट्रांसमिट होकर के आता है, हर एक लेवल पे अल्टीमेटली उस मैसेज की जो मीनिंग है या उस मैसेज की जो कंटेंट है उसकी रिटेनिंग नहीं हो पाती है। और ऐसी कंडीशन में जो मैसेज है वो प्रॉपर तरीके से रिटेन नहीं हो पाता है, तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं पुअर रिटेंशन, ठीक है। पुअर रिटेंशन इज अ सिचुएशन वेयर द कंटेंट रिलेटेड टू द message are not clearly retained at various levels through which the message has been or is to be transferred by the sender, ठीक है। इसी तरीके से एक और मेजर इम्पॉर्टेंट हमारा प्रॉब्लम है दैट इज डिस्ट्रस्ट, यानी जब हमारे रिसीवर को हमारे सेंडर की बातों पर और अल्टीमेटली सेंडर को रिसीवर की बातों पर ट्रस्ट नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये भी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। और ऐसी कंडीशन में जो कम्युनिकेशन है, जो आइडियाज़ और मैसेजेस की ट्रांसमिशन है, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें अल्टीमेटली एक और मीडियम की दैट इज साइकोलॉजिकल मीडियम, तो ऐसी कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में हम इसमें हम उन हर्डल्स या उन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जो हर्डल्स या जो प्रॉब्लम्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लेवल ऑफ कम्युनिकेटर्स और द पोजीशन ऑफ द कम्युनिकेटर के कारण एग्जिस्ट करती हैं। यानी जो हमारी पार्टीज़ हैं वो पार्टीज़ एक्चुअली अलग अलग लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं या फिर अलग अलग पोजीशन होल्ड करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एग्जिस्ट करता है, यानी अल्टीमेटली जिन प्रॉब्लम्स या जिन हर्डल्स के कारण हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता है, यानी हमारे रिसीवर्स को सेंडर से मैसेज कलेक्ट करने के लिए जिन फॉर्मेलिटीज़ का सामना करना पड़ता है, जिन फॉर्मेलिटीज़ को फेस करना पड़ता है, अगर उन फॉर्मेलिटीज़ को फेस करने के कारण हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के फ्लो को डिस्टर्बेंस मिलती है, तो ऐसी सिचुएशन में इस डिस्टर्बेंस को, इस हर्डल को हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मानते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जो है अल्टीमेटली हमारे सामने है दैट फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। समटाइम इट हैज बीन सीन कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे वर्कर्स को या हमारे सबऑर्डिनेट्स को फ्री फ्लो कम्युनिकेशन की परमिशन नहीं देती है। ऐसी कंडीशन में जो हमारे वर्कर्स हैं वो अपनी फीडबैक या अपनी जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको देने में हिचकते हैं, और ऐसी कंडीशन में जो भी कम्युनिकेशन स्मूथ होना चाहिए वो प्रॉपर कम्युनिकेशन स्मूथनेस के साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन पॉलिसी में कभी कभी कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी हमें फेस करनी पड़ती हैं, जिस रूल्स और रेगुलेशन के कारण जो स्मूथनेस है वो स्मूथनेस एग्जिस्ट नहीं करती। सपोज अगर हमें हमारे बॉस को से लीव लेनी है तो अल्टीमेटली हमें एक फॉर्मल एप्लीकेशन लिखना होता है, और सपोज वी आर वर्किंग एट अ ग्रुप डी लेवल वेयर द लिटरेसी इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर द जॉब एंड वी आर सेलेक्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस। In that case, we will not write the application due to the illiteracy or due to the lack of skill of writing application. ऐसी कंडीशन में हम उस प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता और हम बिना एप्लीकेशन के लीव लेते हैं, और वहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी एब्सेंस के कारण हमारी एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, हर्डल्स फेस करने पड़ सकती हैं। सो दिस इज़ द barrier due to the rules and regulation that comes in the communication process. Sometimes the status is also considerable matter. जो बोल रहा है
वो किस स्टेटस का है और जो सुन रहा है वो किस स्टेटस का है, इन दोनों के बीच जो स्टेटस गैप है, उस स्टेटस गैप के कारण भी हम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। ठीक है, यानी अगर सपोज बोलने वाला हाई लेवल का है और सुनने वाला लो लेवल का है, तो यूजुअली सुनने वाले को यही लगता है कि जो बोलने वाला है, स्पीकर है, सेंडर है मैसेज का, वो ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट में या यूजुअली हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई नया पॉलिसी या कोई नया मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है, इसलिए हम यूजुअली उस मैसेज को उतनी अटेंशन से और उतनी प्रॉपर केयर से डिकोड नहीं कर पाते। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारा जो स्पीकर है वो डाउन लेवल का है और लिसनर हाई लेवल का है, तो ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हम ऐसी कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। लाइक ये छोटे पोस्ट पे काम करने वाला हमें क्या बताएगा कि हम किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं और हमें कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये भी काफ़ी हद तक मैटर करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी स्मूथनेस के साथ कम्युनिकेशन फ्लो करेगा। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें अगले टॉपिक की, अगले मेथड की, अगले हर्डल की, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, यानी कि वो फैसिलिटीज़ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट in that particular कम्युनिकेशन। तो अगर वापस से रिकॉल करूँ मैं आपके सारी चीज़ों को रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, तो हमने बताया कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड इमोशन एंड थ्रू द स्पेसिफिक मीडिया, किसी स्पेसिफिक मीडिया के थ्रू हम अपने जो आइडियाज़ हैं या जो अपने मैसेजेस हैं उनको जब ट्रांसमिट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं टू द अदर पार्टी, दिस इज नोन एज कम्युनिकेशन। ठीक है, इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में हमने देखा कि जो सेंडर होता है वो सेंडर अपने मैसेजेस को, आइडियाज और इंस्ट्रक्शन को इनकोड करता है और इनकोड करने के बाद एक मीडिया का सिलेक्शन करके हमारे रिसीवर तक पहुंचा देता है। जहाँ रिसीवर का काम होता है उस इम्पोर्टेड मीडिया को, मैसेज को डिकोड करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझना और इसके बाद उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे फीडबैक प्रोवाइड करना टू द सेंडर। ठीक है, इसके बाद जो है इसी क्रम में हमने बात की थी दैट इज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की, और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में हमने समझा था कि अल्टीमेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं वो किस तरीके से, किस मोड में अपनी कम्युनिकेशन को, अपने मैसेजेस को ट्रांसफर करेंगे। जहाँ हमने 3 तरीके देखे थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल मतलब कि अपवर्ड और डाउनवर्ड। जब हमारे अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है तो सबऑर्डिनेट्स हमारे सुपीरियर से बात कर रहे होते हैं, अपने मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं सुपीरियर को। उसी तरीके से डाउनवर्ड्स में सुपीरियर जब अपने मैसेजेस को सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर करता है तो इसके बोलते हैं हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में हमने कहा कि ये जो डिस्कशन होता है वो सेम वर्किंग लेवल पे होता है, एट द सेम लेवल पे होता है और अल्टीमेटली डायगोनल में लेवल का कोई मैटर नहीं है। अलग अलग वर्किंग लेवल पे हमारी कम्युनिकेशन या हमारे एम्प्लॉइज आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने बातें की रिलेटेड टू कम्युनिकेशन बैरियर, जहां हमने आपको बताया कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज अ एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच इमोशंस की एक्सचेंज को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक उसी तरीके से हम अगर बैरियर्स की बात करें तो बैरियर्स मीन्स हर्डल्स, सो देयरफॉर वी कुड से दैट हर्डल्स एंड द प्रॉब्लम्स दैट टुक प्लेस बिटवीन और अमंग द इंडिविजुअल्स, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन बैरियर्स। When we could say like this, when the employees or when any person make interaction and do not succeeded to exchange their emotions, ideas and messages, then it could be said that the communication hurdle took place in the communication process. इन communication barriers को
कम्युनिकेशन हर्डल्स को हमने 4 कैटेगरीज में बांटा है, जिनमें से पहली 3 कैटेगरी को हमने डील किया, जहां हमने आपको बताया कि सिमेंटिक बैरियर क्या है। सिमेंटिक बैरियर एक ऐसा बैरियर है, ऐसा हर्डल है जहां इनकोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती है हमारे एम्प्लॉयज को। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ हमने आपको बताया कि जो हमारे एम्प्लॉय है वो अल्टीमेटली या तो जो सेंडर है वो हमारे मैसेज को प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं करता, रॉन्ग एक्सप्रेशन होती है, तो ऐसी रॉन्ग एक्सप्रेशन की कंडीशन में सिमेंटिक बैरियर एग्जिस्ट करता है। या फिर हमारे सेंडर के थ्रू जो सिंबल्स यूज होते हैं वो सिंबल्स एक्चुअली मल्टी मीनिंग सिंबल्स होते हैं, कई सारे मतलब निकलते हैं। हमने किसी अदर सेंस से अपने सिंबल को यूज किया, लेकिन हमारे इंटरप्रेटर ने या हमारे रिसीवर ने गलत सिंबल इंटरप्रेट कर दिया और इसका सेंस गलत निकल गया, तो ऐसी कंडीशन में ही हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। ठीक उसी तरीके से फॉल्टी ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब कि एक ऐसा ट्रांसलेशन जो एक ऐसा बैरियर जब हमारे रिसीवर और सेंडर के बीच एक ट्रांसलेटर काम करता है और वो ट्रांसलेटर सेंडर की बातों को एज इट इज ट्रांसमिट नहीं कर पाता है टू द रिसीवर, और इस कारण से हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में हर्डल्स आते हैं। इसके अलावा सिमेंटिक बैरियर्स में हमने टेक्निकल जॉर्गन की बात की, जहां हमने बताया कि टेक्निकल जॉर्गन का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब हमारा सेंडर अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसी ऐसे टेक्निकल वर्ड को यूज कर देता है जो हमारे रिसीवर की वोकैबुलरी में नहीं होता है, और इस कारण से वो प्रॉपर उस वर्ड का, उस सेंटेंस का, उस मैसेज कोड का डिकोडिंग नहीं कर पाता है, और इसलिए प्रॉपर डिकोडिंग ना होने के कारण वो प्रॉपर फीडबैक या रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम गेस्चर की बात करें तो gestures are simply the body movement where the sender adopts some body movement which could not be correctly interpreted or decoded by the receiver। तो ऐसी कंडीशन में अगर रिसीवर हमारे सेंडर की बॉडी मूवमेंट या गेस्चर का गलत सेंस निकाल लेता है तो भी ऐसी कंडीशन में सिमेंटिक बैरियर एग्जिस्ट हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने बात की थी साइकोलॉजिकल बैरियर की, जहां हमने आपको बताया कि साइकोलॉजिकल बैरियर में 4 मेजर बैरियर्स होते हैं। दैट फर्स्ट वन इज प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब कि हमारा जो रिसीवर है या जो सेंडर है दे आर नॉट वाइडली कनेक्टेड ड्यू टू द डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, अनयूजुअल स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, हमारे जो रिसीवर हैं वो अल्टीमेटली अपनी बातों को प्रॉपर या तो कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या तो सेंडर जो है अपनी बातों को प्रॉपर भेज नहीं पा रहा है, और ऐसी कंडीशन में हमारा जो कारण होता है साइकोलॉजिकल बैरियर का या तो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन हो सकती है, जिसमें हमारा जो रिसीवर है वो सेंडर की बातों को बिना पूरा सुने, बिना पूरा कलेक्ट किए उसका इंटरप्रिटेशन कर लेता है और गलत इंटरप्रिटेशन करता है, या फिर लैक ऑफ अटेंशन के कारण उसकी बातों को पूरी ध्यान से सुन नहीं पाता है और प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें पुअर रिटेंशन की, और अगर हम पुअर रिटेंशन की बात करें तो पुअर रिटेंशन में क्या होता है कि हमारा जो रिसीवर होता है वो अपने मैसेज को रिसीव करने के पहले जिन जिन चैनल्स के थ्रू ये मैसेज आया होता है उन चैनल्स पे कहीं ना कहीं पुअर रिटेंशन हो जाती है, यानी मैसेज के कंटेंट को रिटेन नहीं किया जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम डिस्ट्रस्ट की बात करें तो डिस्ट्रस्ट मीन्स अ सिचुएशन वेयर द रिसीवर एंड सेंडर डू नॉट हैव द ट्रस्ट ऑन ईच अदर एंड देयरफॉर डू नॉट रिलाई द स्टेटमेंट व्हाटएवर द अदर पार्टी डिलीवर्ड टू हिम और हर। ठीक है, सो दीज आर द साइकोलॉजिकल बैरियर एंड नाउ वी विल डील द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर अगेन, जहां हमने बताया आपको कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में हमने ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी की बात की कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में और कम्युनिकेशन की जो पॉलिसी है वो गड़बड़ है, अच्छी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का फ्लो अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सारी रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे कम्युनिकेशन के बीच में हमारा स्टेटस आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन आ जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में ना तो हम अपनी बात पूरी तरीके से
डिलीवर कर पाएंगे और ना ही रिसीवर हमारा पूरी तरीके से बात को कलेक्ट करके डिकोड कर पाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात करें कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और अगर हम ये कहें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं, वो स्मूथ नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फंक्शनिंग या स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। Similarly, when we talk about organizational facilities, if the facilities of communication is not given enough to the employees, then in that condition, the organizational employees could not make a sound communication. अब इसके बाद जो है हम अपने अगले लेक्चर में अगले बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे एंड विल ट्राई टू नो दैट हाउ दीज बैरियर्स कुड बी रिमूव्ड। ओके, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।